Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Myself, Mr. PG Bhaviskar, I would like to welcome you in the presentation of Class 9 Mathematics, Chapter number 2 Polynomial. Friends, in a previous lecture, we have seen algebraic identities. हमने प्रीवियस सेशन में अलजेब्रिक आइडेंटिटी का स्टडी किया है. पहले फोर्थ आइडेंटिटी देखा था, बाद में नेक्स्ट फिफ्थ आइडेंटिटी हमने देखा है. योर फिफ्थ आइडेंटिटी फिर से रिवाइव करते हैं हम लोग. योर फिफ्थ आइडेंटिटी इज व्हाट? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर. ये क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म प्लस क्या होता है? टू इंटू एक्स वाई. टू इंटू एक्स मीन्स फर्स्ट टर्म इंटू वाई मीन्स सेकंड टर्म प्लस टू इंटू वाई मीन्स सेकंड टर्म इंटू जेड मीन्स थर्ड टर्म प्लस टू इंटू जेड मीन्स फर्स्ट टर्म इंटू एक्स मीन्स फर्स्ट टर्म. ओके, टू इंटू यहाँ पे टू इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म. तो इसी तरह ये आइडेंटिटी का यूज हम करना है. इसका एग्जाम्पल भी हमने कल देखा था. ओके, नाउ यूर सिक्स आइडेंटिटी इज एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्यूब. इसका एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स क्यूब एंड किस क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस वाई क्यूब मीन्स क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म प्लस थ्री इंटू एक्स वाई मीन्स थ्री इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई मीन्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म. तो इसी तरह ये आइडेंटिटी का यूज हमें करना है. सेवंथ आइडेंटिटी हमने देखी थी एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब. यहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्यूब है. तो इसका एक्सपेंशन होता है एक्स क्यूब यानी कि क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस वाई क्यूब मीन्स क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म माइनस थ्री इंटू एक्स मीन्स फर्स्ट टर्म इंटू वाई मीन्स सेकंड टर्म यानी कि माइनस थ्री एक्स वाई इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई मीन्स माइनस इन ब्रैकेट एक्स मीन्स फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म. ओके, ये आइडेंटिटी का यूज हम लोग इसी तरह भी कर सकते हैं. क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म minus 3 time x square into y means 3 times square of the first term into second term plus 3 into x y square यानी कि 3 into x means first term into y square means second term minus y cube means that means cube of second term. तो ये आइडेंटिटी का यूज हम लोग दो तरीके से आप लोग जैसा आवश्यकता होगी उसी तरह करना है. और एट आइडेंटिटी आपकी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्यूब माइनस थ्री टाइम एक्स वाई जेड. और ये आइडेंटिटी आपकी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स. तो दिस इज योर एट आइडेंटिटी. तो ये आइडेंटिटी का यूज हमने ऑलरेडी किया था. नाउ वी विल सी एग्जांपल, मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन द सेम आइडेंटिटी. ये जो आइडेंटिटी उसके ऊपर हम लोग मोर एग्जांपल देखने जा रहे हैं. ओके, तो लेट अस सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. तो ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने देखा था. नाउ लेट अस सी एग्जांपल इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी. ये जो नीचे दिए गए एग्जांपल है, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो आइडेंटिटी का यूज करना है. तो योर फर्स्ट एग्जांपल इज 99 क्यूब. ये जो 99 क्यूब है ये हम लोग एक्सप्रेस करना है. ये हम लोग एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, सुटेबल जो होगा उसी तरह. ओके, तो हम लोग ये 99 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है 100 माइनस वन. 100 माइनस वन 99 होता है, करेक्ट? इट्स क्यूब. तो 99 लिखा है हमने 100 माइनस वन क्यूब. अभी यहाँ पे हम लोग आपकी जो आइडेंटिटी है सेवंथ आइडेंटिटी उसका यूज यहाँ पे करना है. तो सेवंथ आइडेंटिटी हमें पता है. ओके, तो इसका यूज करेंगे. इट इज क्यूब होता है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्यूब. इसका एक्सपेंशन करते समय फर्स्ट टर्म का क्यूब, पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस यहाँ पे माइनस साइन है तो अल्टरनेट साइन प्लस माइनस होते हैं. ये पहला प्लस था तो दूसरा माइनस. ओके, 3 इंटू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म होता है. 3 इंटू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म आपका 100 है उसका स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म मीन्स 1. सो 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म यानी कि 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 1. ओके, नेक्स्ट टर्म प्लस क्या होता है 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म. तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म आपका 100 इंटू सेकंड टर्म 1 उसका स्क्वायर माइनस क्या होता है क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म. सेकंड टर्म आपका 1 है इसलिए 1 का क्यूब. तो इसी तरह ये एक्सपांशन हमने किया. ओके, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्यूब. तो इसका एक्सपांशन क्या होता है फर्स्ट टर्म का क्यूब
-3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म, ओके, सॉरी यहाँ पे माइनस, देन +3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वायर होता है माइनस क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म का क्यूब होता है। इसी तरह आप लोग ये आइडेंटिटी याद करना है और फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म पुट करना है, एस टी की जगह यानी कि सेकंड टर्म की जगह सेकंड टर्म पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो हमने इसी तरह यहाँ पे ये वैल्यू पुट किया है, ओके। तो ये स्टेप हमको मिल गई। नाउ सिंप्लीफाई इट, व्हाट इज क्यूब ऑफ 100। अभी क्यूब करते समय ये 100 में 2 जीरो है, तो क्यूब में उसका 3 टाइम जीरो होता है, तो 2 है तो 3 टाइम उसका 6 यानी कि 6 जीरो, तो 1 के ऊपर यहाँ पे 6 जीरो लिखना है। 100 का क्यूब, 100 का क्यूब आपका ये हो गया क्या हो गया, 10 लाख रुपए, 10 लाख, ओके। तो इसी तरह यानी कि 1 के ऊपर 6 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो है तो उसका 3 टाइम्स यानी कि 6 जीरो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 100 का स्कोर होगा 1 के ऊपर 4 जीरो, यानी कि क्या हो गया 10,000, 10,000 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल 30,000। तो ये प्रोडक्ट आ गया आपका 30,000। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 इंटू 100 इंटू 1 यानी कि 300, और 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1, ओके। आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हियर वी गेट द वैल्यू। इससे आप लोग ये पहले सब्ट्रैक्ट करना है, 300 ऐड करना है, फिर से -1 सब्ट्रैक्ट करना है, सो वी गेट द वैल्यू इज 97, क्या मिलेगा आपको 9,70,299। तो वी गेट द क्यूब ऑफ 99 इज व्हाट 9,70,299। तो इसी तरह ये 99 क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी नंबर 7, ओके। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी नंबर 7 का इस्तेमाल किया है। आइडेंटिटी नंबर 7 आपकी है x माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3 टाइम एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 टाइम एक्स वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वाई क्यूब। तो ये आइडेंटिटी का यूज हमने यहाँ पे किया था, ओके। नाउ लेट अस सी सेकंड एग्जांपल। योर सेकंड इज व्हाट 102 क्यूब, 102 का क्यूब। ये भी हम लोग एक्सप्रेस करना है दो नंबर के फॉर्म में, मे बी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय ऐसे दो नंबर लेना है ताकि हमें उसका स्कोर आसानी से मिल सके या आसानी से हम लिख सके। तो यहाँ पे जैसे कि 99 हमने एक्सप्रेस किया था 100 -1, क्योंकि 100 का स्कोर और 1 का स्कोर हम लोग आसानी से बोल सकते हैं इसलिए। उसी तरह अभी 102 हमें एक्सप्रेस करना है दो नंबर के फॉर्म में। तो दो नंबर यदि हम लोग इसको एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं तो इट बिकम्स 100 + 2, 100 + 2 होता है आपका 102, और 100 और 2 का स्कोर हम लोग आसानी से बोल सकते हैं, तो इसलिए ये एक्सप्रेस किया है 100 + 2 ब्रैकेट क्यूब, ओके, उसका क्यूब। अभी यहाँ पे आपका जो 6 आइडेंटिटी उसका यूज करना है। 6 आइडेंटिटी हमारे पास है x + y ब्रैकेट क्यूब। तो ये क्या है एक्स क्यूब यानी कि क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म y प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स इंटू स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म यानी कि वाई स्क्वायर प्लस क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म यानी कि वाई क्यूब। तो ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल हमें करना है। एक्स की जगह आपका 100 है और वाई की जगह आपका 2 है, ओके। तो इसका यूज करना है। ये आप लोग फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्यूब, ये जो मैंने बताया था क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस 3 टाइम स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म। ये भी आप लोग यदि याद करते मन में और ये वैल्यू पुटअप करते तो आसानी से आपको ये एक्सपांशन मिल जाएगा। तो इसी का याद करेंगे हम लोग, या इसका भी यूज कर सकते हैं आप लोग। तो क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म, तो आपका फर्स्ट टर्म 100 है, उसका क्यूब 100 क्यूब प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म मीन्स 2, ओके। प्लस क्या होता है 3 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, तो प्लस 3 फर्स्ट टर्म आपका 100 इंटू स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म मीन्स 2 स्क्वायर प्लस होता है आपका स्क्वायर ऑफ द सॉरी क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म आपका 2 है उसका क्यूब। तो इसी तरह याद करना है और वैल्यू पुट करना है। हाँ, अंदर बोलना है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस 3 टाइम फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म प्लस क्यूब ऑफ द
सेकंड टर्म। इसी तरह आप लोग बोलना है और वैल्यू वहां पे देख के पुट करना है, तो आसानी से आपको एक्सपेंशन मिल जाएगा। ओके, नाउ क्यूब ऑफ 100, 100 का क्यूब 2 जीरो है, तो इसलिए यहाँ पे एक के ऊपर उसका 3 टाइम्स होता है, तो 6 जीरो, एक के ऊपर 3 जीरो। उसके बाद ये 100 का स्क्वायर हो गया आपका 10,000, उसको 3 और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस प्रोडक्ट इज योर 60,000। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 100 यानी कि 1200, और प्लस 2 का क्यूब 8, इनको जोड़ दिया तो वी गेट हियर we get the solution 10,61,208. So we get the cube of 102 cube is what? 10,61,208. तो इसी तरह हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स, ट्राई टू सॉल्व your third example. You have to find the cube of 998 cube. ये 998 का क्यूब आप लोग होमवर्क में करना है। If you have any doubt, then ask me on my WhatsApp number 9420439784. Okay, if you have any doubt, then ask me and solve it and submit to me on WhatsApp. Okay, now let us see next example. फैक्टराइज द फॉलोइंग। अभी इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो हाउ टू फैक्टराइज? योर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा आइडेंटिटी 6 का यूज करना होगा। अभी ये जो दिया गया है, ये हमारे पास ये आइडेंटिटी 6 है। व्हाट इज योर 6 आइडेंटिटी? x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम एक्स वाई इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ओके, तो इस फॉर्म में हमें ये जो है ये आइडेंटिटी की राइट साइड के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी कि राइट साइड के फॉर्म में ये लिखना है और फिर बाद में हमें लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। तो ये लिखने के लिए अभी ये जो फर्स्ट टर्म है क्यूब टर्म है, हमें पता है 8a क्यूब टर्म है बिकॉज इट इज अ क्यूब ऑफ 2a। सेकंड टर्म b जो है वो भी क्यूब टर्म है, इट इज अ क्यूब ऑफ b। तो ये फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। ओके, तो ये हम 8a क्यूब लिखा है 2a ब्रैकेट क्यूब, ओके, प्लस b क्यूब। ओके, यानी कि इसका मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गया, यानी कि ब्रैकेट में जो आपका ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का क्यूब है, उसमें ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या होगी, ये दो टर्म से हमें पता चल गई है। तो वो दो टर्म यानी कि फर्स्ट होगा आपकी इसका क्यूब रूट यानी कि 2a होगा, सेकंड टर्म आपका b का क्यूब रूट यानी कि p होगा। तो हमें इससे पता चल जाता है कि ये क्या होगी। तो इट इज अ 8a क्यूब इज अ क्यूब ऑफ 2a, यानी कि वी कैन राइट 2a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि b क्यूब। अभी यहाँ पे ये दो टर्म है उसमें कॉमन निकालना है और एक्सप्रेस करना है 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म के। तो हमें इससे तो पता चल गया कि आपका फर्स्ट टर्म 2a होगा, सेकंड टर्म b होगा, तो हमें एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे कॉमन निकाल लिया हमने, 3 इंटू 2a इंटू बी कॉमन निकाल लिया, यानी कि 6ab कॉमन निकाल लिया है। ये दोनों टर्म में से कॉमन निकालना है 6ab। लेकिन ये 6ab हमने कैसे लिखा? 3 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 2a इंटू बी। तो इसी तरह एक्सप्रेस किया, यानी कि यहाँ पे जो है ये आपका एक्चुअली 6ab है, वो कॉमन निकाल लिया। तो ये दोनों टर्म में से 6ab कॉमन निकाल लिया, इसमें से 6ab कॉमन निकाल लिया, तो आपका बच जाता है 2a, और ये सेकंड टर्म में से 6ab कॉमन निकाल लिया तो आपका बच जाता है b। तो यहाँ पर आपका रहेगा 2a इन ब्रैकेट b। ओके, इन दिस वे। नाउ अभी ये जो है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ योर आइडेंटिटी नंबर 6 राइट साइड। ये आपका जो है ये आइडेंटिटी नंबर 6 जो है उसका राइट साइड के फॉर्म में आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम एक्स वाई इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, इसके फॉर्म में आ गया। और इसका यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो एक्स की जगह यहाँ पे आपका क्या है, एक्स की जगह आपका 2a है और वाई की जगह आपका है b। ओके, यानी कि फर्स्ट टर्म 2a सेकंड टर्म b। और हमें पता है दिस इज एक्सपांशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्यूब। तो ये ब्रैकेट लिखा है, उसमें फर्स्ट टर्म आपका है 2a और यहाँ पे सभी जगह प्लस है इसलिए बीच में साइन प्लस, और सेकंड टर्म आपका b है। सो दिस इज एक्सपांशन, ये जो दिया गया है दिस इज एक्सपांशन ऑफ 2a प्लस b ब्रैकेट क्यूब। ओके, एंड ब्रैकेट क्यूब का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट 3 टाइम, इसलिए ये ब्रैकेट 3 टाइम लिखना है। सो 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, एंड दिस इज कॉल्ड factorization. So this is a factorization of this given polynomial. Okay, ये ब्रैकेट क्यूब का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट
3 टाइम्स, इसलिए ये ब्रैकेट 3 टाइम लिखना है एंड दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, समझ में है? तो फिर से मैं बोल रहा हूं, तो दी गई जो पॉलिनोमियल है ये ये हमारे पास जो आइडेंटिटी 6 है उसका राइट साइड के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। इसी तरह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स वाई, तो इसी तरह हमने एक्सप्रेस किया है। तो ये ऑलरेडी 8a क्यूब जो है 2a का क्यूब है, क्यूब के फॉर्म में लिखा है। बी क्यूब मीन्स बी का क्यूब है, और यहाँ पे हमने एक्चुअली 6ab कॉमन निकाला है। ये जो दो टर्म है उसमें कॉमन निकाला है आपने, 6ab कॉमन निकाला है। लेकिन ये 6ab किस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये मिडल, ये जो होता है 3 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 3 फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया अभी से 2a और सेकंड ba, तो 3 इंटू 2a इंटू b, ये 6ab इसी तरह कॉमन निकाला है, इसी तरह एक्सप्रेस किया है। और कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आपका बच जाता है 2a प्लस बी। ओके, अभी ये जो है ये आइडेंटिटी का राइट साइड से कंपेयर करते हैं, तो हमें x इज इक्वल टू मिलता है 2a, y इज इक्वल टू मिलता है b, और ये जो है किसका एक्सपेंशन, इट इज एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब। तो सो देयरफॉर इट इज एक्सपेंशन ऑफ x मींस 2a प्लस y मींस b ब्रैकेट क्यूब। तो ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन है एंड क्यूब होने के कारण वी कैन एक्सप्रेस और वी कैन रीराइट हियर इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 टाइम्स। सो ये ब्रैकेट का प्रोडक्ट 3 टाइम लिखना है। सो इन दिस वे we will factorize. Now same way another equation, your second polynomial is 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए ये आपका क्यूब टर्म है, ये भी क्यूब टर्म है। ओके, और यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ राइट साइड ऑफ आइडेंटिटी नंबर 7। ये जो है आइडेंटिटी राइट 7 जो उसका राइट साइड के फॉर्म में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स वाई। तो इसको हम लोग ये जो दी गई पॉलिनोमियल है ये आइडेंटिटी नंबर 7 का राइट साइड का फॉर्म में लिखना है। तो वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो 27 मीन्स इट इज क्यूब ऑफ 3 माइनस 125 इट इज अ क्यूब ऑफ 5a, 5a का क्यूब है। ओके, अभी ये यहाँ पे कॉमन निकालना है। अभी ये जो दोनों टर्म है यहाँ पे माइनस साइन भी कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालना है 45 ये एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं 45 ये, लेकिन ये 45 हमने एक्सप्रेस किया है क्योंकि इट इज होता है 3 टाइम। हमें अभी इससे पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म आपकी 3 है और सेकंड टर्म 5 है, तो यहाँ पे 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म होता है, तो ये 3 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 3 इंटू सेकंड टर्म यानी कि 5, ये कॉमन निकाल लिया 45। और इसमें से 45 माइनस साइन कॉमन निकाला है, तो ये ब्रैकेट में ये माइनस प्लस होगा और ये प्लस का माइनस होगा, और यहाँ पे 45 ये कॉमन निकालने के लिए बाद यहाँ पे बच जाता है आपका 3, और प्लस माइनस माइनस साइन कॉमन निकाला है तो प्लस बिकम माइनस, और यहाँ पे बच जाता है आपका 5a। ओके, नाउ वी गेट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ राइट साइड ऑफ आइडेंटिटी 7। ओके, अब ये जो है इट इज एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब। तो x की जगह यहाँ पे क्या है आपका 3 है, y की जगह 5 है, तो ब्रैकेट में x मीन्स 3 माइनस y मीन्स 5a ब्रैकेट क्यूब। तो दिस इज एक्सपेंशन, ये जो है एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 5a ब्रैकेट क्यूब का है। ओके, नाउ ब्रैकेट क्यूब मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट 3 टाइम्स, तो ये ब्रैकेट का प्रोडक्ट 3 टाइम करना है, यानी कि 3 minus 5a into 3 minus 5a into 3 minus 5a, and this is a factorization of this polynomial 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square. So in this way we can factorize any polynomial using identity 6 and 7. So friends, same way try to factorize your this third polynomial by using योर आइडेंटिटी नंबर 7 आइडेंटिटी का यूज करके इसका फैक्टराइजेशन आप लोग ट्राई करना है, होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके, यदि डाउट है तो आस्क मी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज वेरीफाई हियर x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, एंड सेकंड इज x क्यूब माइनस y क्यूब is equal to x minus y in bracket x square plus xy plus y square। इसको वेरीफाई करना है यूजिंग आइडेंटिटी का। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो हमें आइडेंटिटी 6 हमारे पास है। योर आइडेंटिटी 6 इज व्हाट, x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब हमने देखा है ऑलरेडी,
इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ये आइडेंटिटी का यूज हमें यहाँ पे करना है। तो अभी इस आइडेंटिटी में हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो 3 टाइम आपका है, 3 टाइम एक्स वाई इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ये इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में। तो पहले मैं ये साइड लिखता रहा हूँ। आई विल राइट फर्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा है, देन इज इक्वल टू ये एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब एज इट, और ये 3 टाइम एक्स वाई इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इधर ट्रांसफर किया तो इट बिकम माइनस 3 टाइम एक्स वाई इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ओके, तो ये हमें मिल जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू। अभी यहाँ पे ये दो टर्म है, पहला है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब, दूसरा टर्म है माइनस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। अभी यहाँ पे दोनों में आपको एक्स प्लस वाई ये ब्रैकेट कॉमन दिखाई दे रहा है, सो वी कैन टेक एक्स प्लस वाई कॉमन। एक्स प्लस वाई ये फर्स्ट टर्म में से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा आपका एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे माइनस और ये एक्स प्लस वाई कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस 3xy। ओके, नाउ अगेन दिस एक्स प्लस वाई एज इट। अभी यहाँ पे एक्स प्लस वाई ये ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, तो इसका एक्सपेंशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमें पता है। दिस माइनस 3xy एज इट। नाउ अगेन दिस एक्स प्लस वाई एज इट, दिस एक्स स्क्वायर एज इट। ओके, नाउ दिस प्लस 3xy और ये माइनस 3xy इनका जोड़ होगा माइनस xy प्लस दिस वाई स्क्वायर एज इट। ओके, नाउ सो वी गेट योर प्रूफ। तो हमें ये प्रूफ मिल जाता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो वी गेट द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट। नाउ वी विल शो सेकंड। अभी सेकंड शो करने के बाद उसी तरह यहाँ पे हमने 6 आइडेंटिटी का यूज किया था, अभी 7th आइडेंटिटी का यूज करेंगे। 7 आइडेंटिटी हमारे पास है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। ओके, यहाँ पे 6 का यूज किया था, यहाँ पे 7 का यूज करेंगे। तो जिसी तरह यहाँ पे भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब एज इट, और ये अभी माइनस 3 टाइम एक्स वाई इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ट्रांसफर किया तो इट बिकम प्लस होगा, इट बिकम्स हियर प्लस, यहाँ पे प्लस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई। अभी यहाँ पे ये जो दो टर्म है, फर्स्ट टर्म ये और ये सेकंड टर्म है, इसमें से x माइनस वाई कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा आपका x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा आपका प्लस 3 टाइम एक्स वाई। ओके, नाउ अगेन दिस x माइनस वाई एज इट, यहाँ पे एक्सपेंशन करना है, x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस 3xy एज इट। अगेन दिस x माइनस वाई एज इट, दिस एक्स स्क्वायर एज इट। अभी ये माइनस 2xy और ये प्लस 3xy, इनका जोड़ होगा प्लस xy, जोड़ होगा प्लस xy, दिस प्लस वाई स्क्वायर एज इट। सो वी गेट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड वी गेट द प्रूफ ऑफ सेकंड। तो आपको सेकंड का प्रूफ इसी तरह मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने प्रूफ किया है, यहाँ पे ये जो हमने प्रूफ किया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये सेकंड, इनका यूज हम लोग एज ए आइडेंटिटी करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी हाउ टू रिमेंबर इज, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्यूब है, सेकंड टर्म क्यूब है, तो इसका एक्सपेंशन करते समय ये एक्स क्यूब का क्यूब रूट होगा एक्स, वाई क्यूब का क्यूब रूट होगा वाई, तो फर्स्ट ब्रैकेट में उनका क्यूब रूट का जोड़, एक्स क्यूब का क्यूब रूट एक्स प्लस वाई का क्यूब रूट का होगा वाई, तो फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, प्लस क्या करना है, ये जो एक्स है फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर, माइनस यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस इनका प्रोडक्ट एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी का यूज हम लोग इसी तरह भी कर सकते हैं एग्जांपल सॉल्व करते समय। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज व्हाट, एक्स प्लस वाई, इनका यहाँ पे यदि प्लस साइन है तो फर्स्ट ब्रैकेट में ये प्लस साइन आता है, इनका जोड़, और ये मिडल टर्म को माइनस साइन आता है, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, उसी तरह ये जो दूसरा आइडेंटिटी है एक्स क्यूब, यहाँ पे सॉरी माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन था तो यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में आया था, यहाँ पे माइनस साइन है तो ब्रैकेट में यहाँ पे आपका माइनस साइन होगा एक्स माइनस वाई,
और ये माइनस साइन होने के कारण यहाँ पे सभी टर्म प्लस आती है, मिडल टर्म को भी प्लस साइन आती है। यहाँ पे प्लस था तो इसको मिडल टर्म को माइनस, ये उल्टा सिर्फ है। ओके, तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप लोग याद रखना है। इट इज अ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, तो ये यहाँ पे प्लस साइन है तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस आता है, मिडल टर्म को माइनस साइन आती है। यहाँ पे माइनस साइन है तो फर्स्ट टर्म में माइनस साइन होती है, मिडल टर्म को प्लस साइन आती है, बाकी सभी टर्म सेम होती है। तो ये इसका यूज हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते समय करना है। तो लेट अस सी एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस। तो योर फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फैक्टराइज किस तरह करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अभी ये जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हमने जो प्रीवियस सेशन में प्रूव किया है उसके फॉर्म में। और इसका क्या होता है एक्सपेंशन, एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में फर्स्ट टर्म क्यूब टर्म है, सेकंड टर्म क्यूब है। ये 27y क्यूब किसका क्यूब है, 3y का। ये 5z का। तो पहले हम लोग क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये फॉर्म में लिखना है। तो 27y क्यूब कैन बी रिटन एज 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब। ओके, अभी इस फॉर्म में आ गया। अभी इस आइडेंटिटी का यूज करना है। फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो फर्स्ट ब्रैकेट में x यानी कि 3y प्लस y यानी कि 5z। इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर यानी कि 3y का फर्स्ट टर्म जो है 3y उसका स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर मीन्स 5z स्क्वायर। ओके, ये समझ में आ गया। नाउ दिस 3y प्लस 5z एज इट, अभी इसका स्क्वायरिंग करना है। 3y का स्क्वायर होता है 9y स्क्वायर, ये प्रोडक्ट माइनस 15yz प्लस 5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर। सो वी गेट हियर we get the factorization of 27y cube plus 125z cube। तो इसी तरह इसका फैक्टराइजेशन करना है। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल भी उसी टाइप का है। यहाँ पे 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, ये किस फॉर्म में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। और इसका फैक्टराइजेशन होता है x माइनस वाई, हमेशा यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन इनटू सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर और यहाँ पे सभी प्लस साइन प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज हमें करना है। तो ये जो दिया गया है इसी फॉर्म में पहले लिखना है। तो 64 m क्यूब किसका क्यूब है, 4m का, इसलिए हमने लिखा है 4m ब्रैकेट क्यूब माइनस ये 343 किसका, n क्यूब किसका है, 7n का क्यूब है, तो ये लिखा है 7n क्यूब। तो ये आ गया आपका x क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में। ओके, x की जगह है आपका 4m, y की जगह है 7n। तो इस आइडेंटिटी का यूज हम लोग करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो फर्स्ट ब्रैकेट में x मीन्स 4m माइनस y मीन्स 7n। इन सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर मीन्स 4m का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म यानी कि 4m इंटू 7n प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म मीन्स 7n का स्क्वायर। तो इसी तरह ये आइडेंटिटी का यूज किया है। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट एज इट 4m माइनस 7n एज इट, यहाँ पे 4m का स्क्वायर होता है 16m स्क्वायर प्लस ये प्रोडक्ट 4 इंटू 7 28 इंटू m इंटू n यानी कि 28mn प्लस 7n का स्क्वायर होगा 49n स्क्वायर। सो वी गेट द फैक्टराइजेशन ऑफ 64m स्क्वायर माइनस 340n क्यूब, सॉरी 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट 4m माइनस 7n इन सेकंड ब्रैकेट 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। तो इसी तरह हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके, वन मोर एग्जांपल। इफ x plus y is equal to 0 then show that x plus y plus z यदि 0 है तो हमें शो करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम एक्स वाई जेड। तो इसका यूज ये हमें शो करना है। तो हमारे पास 8 आइडेंटिटी ऑलरेडी है। व्हाट इज योर 8 आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ये होता है फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस फाइव जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हमारा 8 आइडेंटिटी है।
इसमें ऑलरेडी हमें दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो दिया गया है, तो इसमें क्या करना है, पुट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। ये आइडेंटिटी में x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जीरो पुट करना है। तो पुट करने के बाद क्या होगा, योर लेफ्ट साइड एज इट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एज इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह ये जीरो पुट किया इन टू दिस ब्रैकेट एज इट, ये ब्रैकेट एज इट लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर minus xy minus yz minus zx. Okay. Now your left side has it x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz as it. Now अभी ये जो ब्रैकेट है इसको जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट आता है जीरो, सो योर राइट साइड बिकम जीरो, यानी कि वी गेट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू जीरो. ओके. नाउ वी विल ट्रांसफर दिस माइनस 3xyz टू राइट साइड. तो लेफ्ट साइड में आपका बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू दिस माइनस 3xyz बिकम प्लस, यानी कि 3xyz. सो वी गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. ये आपका प्रूफ हो गया, शो हो गया. ओके. नाउ एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक अगेन, उसी का यूज करना है अभी. विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब, उनका क्यूब फाइंड आउट न करते हुए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. इसका वैल्यू -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब. अभी ये हमने जो प्रीवियस आइडेंटिटी देखी है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इसका वैल्यू यदि जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू होता है 3 टाइम एक्स वाई जेड. तो इसी तरह यहाँ पे ये जो x प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में है, तो x की जगह यहाँ पे ये इसके साथ कंपेयर करना है. कंपेयर करके हम लोग ये जो आइडेंटिटी है उसका लेफ्ट साइड कंपेयर करना है. तो एक्स क्यूब मीन्स -12 क्यूब है, तो x की जगह आपका है -12. वाई क्यूब मीन्स y की जगह आपका 7 है और यहाँ पे z का वैल्यू 5 है. तो x का वैल्यू -12, y का वैल्यू 7, z का 5. तो अभी इनका जोड़ करते हैं हम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड. तो x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स -12 प्लस वाई मीन्स 7 प्लस जेड मीन्स 5 और इनका जोड़ आता है आपका जीरो. यानी कि हमें मिल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो. एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मिल गया हमें जीरो. और हमारे पास आइडेंटिटी है, हमने प्रूव किया है यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड यदि जीरो होता है तो ये आइडेंटिटी का यूज करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम एक्स वाई जेड. इसका यूज किया तो आपका ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि -12 प्लस 7 प्लस 5 इसका वैल्यू जीरो आ गया. तो एक्स क्यूब मीन्स -12 स्क्वायर प्लस वाई क्यूब मीन्स जेड स्क्वायर प्लस वाई क्यूब मीन्स 7 क्यूब प्लस जेड क्यूब मीन्स 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम एक्स मीन्स -12 into y means 7 into z means 5. So we get this type. Okay. Now left side as it is equal to this product. इनका product करना है. This product is -1260. So we get the value of -12 cube plus 7 cube plus 5 cube is equal to -1260. तो इसी तरह ये वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो फ्रेंड्स, one more example is here. Find the value of 28 क्यूब माइनस 15 क्यूब प्लस 13 क्यूब. अभी इसमें फिर से उसी तरह यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो x का वैल्यू आपका 28 है, y -15 है, z -13 है. अभी ये तीनों का जोड़ कंसिडर करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 28 प्लस -15 प्लस -13. तो ये जोड़ आता है आपका जीरो, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो. नाउ यूजिंग इट आइडेंटिटी का जो है उसका यूज करेंगे हम लोग. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मीन्स 28 क्यूब माइनस 15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम एक्स वाई जेड. तो 3 टाइम एक्स मीन्स 28 into y means -50 into z means -13. So we get 28 cube minus 15 cube plus -13 cube is equal to इनका प्रोडक्ट आता है 16,380. So we get the value of this expression. तो इसी तरह आप लोग ट्राई करना है फ्रेंड्स. और एग्जाम्पल आप लोग रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स में भी है और आप लोग रेफरेंस का भी यूज़ करके इसी टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करने का प्रयास करना है. इफ़ यू एनी डाउट देन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर 94204396
784. Okay, friends. Thank you. Have a nice day.